हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑसिलेशन एसएचएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव पर्पज के हैं, जी मेंस है या फिर नीट है, उस पर्पज के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन अ स्ट्रेट लाइन A and B are 2 points at which its velocity is 0. It passes through certain point P और कंडीशन दे रखी है आपको AP is less than BP at successive intervals 0.5 second and 1.5 second with a speed of 3 meter per second. Then correct options are, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन या दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकती हैं। तो आपको 2 टाइप की ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी हैं। वन इज द मैक्सिमम स्पीड, B ऑप्शन इज अगेन मैक्सिमम स्पीड, C ऑप्शन इज द रेशियो ऑफ AP अपॉन BP आपको निकालना है और D में भी आपको AP अपॉन BP फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं एसएचएम के, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। द सॉल्यूशन इज हियर। आप एक चीज यहाँ पे अच्छी तरह देख रहे हैं, उसने आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि आपके पास स्ट्रेट लाइन में एसएचएम हो रहा है। इस बात को अगर हम बड़े ध्यान से समझते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। आपको गिवन है कि 2 पॉइंट्स आर हियर और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कि वेलोसिटी 0 है। वो पॉइंट ए एंड बी है। लेट दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट बी। तो आप बात समझ गए कि ए और बी पे अगर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब जो ए बी पॉइंट्स होंगे ये एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। ये हमारे पास मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज ए नॉट हियर। ये मैंने एम्पलीट्यूड को अज्यूम कर दिया है। तो आप बात समझ गए कि इस पॉइंट पे डेफिनेटली वेलोसिटी 0 होगी ए पर, और एज वेल एज बी पर वेलोसिटी 0 होगी, एज दीस 2 पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट। हम अच्छी तरह जानते हैं एसएचएम में जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे भी 0 होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 0 होगी। ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। अब यहाँ पे एज पर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक पॉइंट पी है कोई हमारे पास, और वो पॉइंट पी ऐसा है कि एपी इज लेस देन बीपी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट पी है उसको हमें यहाँ कहीं अज्यूम करना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि AP इज लेस देन BP। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है कि AP इज लेस देन BP। इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि जब बॉडी एसएचएम में है तो उस टाइम पे एट सक्सेसिव इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड एट 1.5 सेकेंड इट्स स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड एट दिस पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि जब दो इंटरवल आपको दे रखे हैं, तो 0.5 सेकेंड का इंटरवल आपको दे रखा है। इट मींस अगर बाय द वे बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट करती है, इस तरह से बॉडी यहां जाती है, डायरेक्शन में बॉडी जाती है, तो जैसे ही पी पॉइंट को क्रॉस करके बॉडी आगे जाएगी, जो बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, अब वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पी से लेके ए तक जाने के बाद, ए से पी तक आने के बाद ये टाइम 0.5 सेकेंड है। मींस टाइम फॉर P to A plus time for A to P, it is given to you 0.5 सेकेंड। एक बार बॉडी इधर जाएगी फिर वापस यहाँ पर आएगी, पॉइंट पे आएगी, आपको गिवन है 0.5 सेकेंड के बाद रिपीट करेंगे। और फिर उसके बाद एक टाइम और भी है, दैट इज 1.5 सेकेंड। इट मीन्स जब बॉडी यहाँ से क्रॉस होकर इधर आएगी, मीन्स बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पहुंचेगी बी तक, और फिर बी से वापस होके यहाँ तक आएगी। ये जो टाइम इंटरवल है पूरा, ये टाइम इंटरवल कितना है आपको दे रखा, यानी टाइम फॉर P to B plus time for B to P, it is given to you 1.5 सेकेंड। तो आप एक बात अच्छी तरह समझ सकते हैं यहाँ पे, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो पूरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड T will become here, it is here 0.5 plus 1.5 and that comes out to be 2 सेकेंड। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से ड्रॉ कर दी है। टाइम पीरियड एज यू नो वेरी वेल, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से पहले जो बॉडी P पर थी, पहले कहाँ गई हो, पहले P से A तक गया, फिर A से फिर P तक आया, फिर उसके बाद P से फिर कहाँ तक गया, B तक गया, फिर B से फिर P तक आया। तो कंप्लीट वन ऑसिलेशन हो गया है, और टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, 2 सेकेंड आ गया। तो यहाँ से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/t, दैट यू नो वेरी वेल। 2π/t कितना है आपके पास, 2 सेकेंड है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी अगेन पाई हियर। तो आपने यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को भी कैलकुलेट कर दिया है। अब प्रॉब्लम में आपको वेलोसिटी की बात हो रही है। प्रॉब्लम में उसने बोल रखा है कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 टाइम, वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। मींस हमें पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए आपको जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, दैट यू नो वेरी वेल, फॉर एसएचएम
हम अच्छी तरह जानते हैं इक्वेशन इज x इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि मोशन को हमने मेन पोजीशन से अज्यूम किया है। तो x इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है आपके पास, पाई है, पाई टी आपका ये आ गया। अब यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी वी दैट यू नो वेरी वेल, dx by dt, इट बिकम हियर d by dt। x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x कितना है आपके पास, a नॉट साइन पाई टी। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा a नॉट इज आउटसाइड, इट इज हियर d अपॉन dt ऑफ साइन पाई टी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारे पास a नॉट, वेलोसिटी v बिकम a नॉट और साइन पाई टी का वैल्यू होता है, डिफरेंशिएशन होता है इसका पाई एंड कॉस पाई टी। इट मींस आपका आंसर आ गया a नॉट पाई इंटू कॉस पाई टी। तो ये आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया है, a नॉट पाई कॉस पाई टी। अब जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको जो वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी 2 टाइम्स 3 हो रही है, और वो टाइम आपको कौन कौन से गिवन है। अब यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है कि पार्टिकल का मोशन O से स्टार्ट हो रहा है, O से लेके लेट इट बी, O से लेके P तक का टाइम मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेट O टू P का जो टाइम है, ये टाइम कितना है, T है। O से लेके P तक का टाइम हमारे पास T है। तो देयरफॉर टाइम फॉर OAP, ये आपको समझना है कितना हो जाएगा। तो टाइम फॉर OAP हो जाएगा, देखो O से P तक कितना हमारे पास T है, और प्लस P से लेके A तक जाने का और फिर A से वापस आने का, ये टाइम आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड, इट इज गिवन T। ये कितना आ जाएगा, प्लस 0.5 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T प्लस हाफ। तो ये दोनों टाइम है, मींस एक बार जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था वो ये टाइम है T, और जब पार्टिकल यहां से वापस आ रहा था वो टाइम हमारे पास ये है T। और इन दोनों टाइम में जो पार्टिकल की स्पीड आपको गिवन है वो 3 गिवन है, तो हम यहां से वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा वेलोसिटी में, ये बन जाएगा हमारा वेलोसिटी v इज 3 इज इक्वल टू a नॉट पाई कॉस पाई टी, और यही इक्वल टू हो जाएगा a नॉट पाई कॉस पाई टी। और दूसरा टाइम कौन सा पॉसिबल है हमारे लिए, t प्लस हाफ। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, जब दोनों टाइम पे स्पीड कितनी है, 3 आपको गिवन है। अगर हम इन दोनों राइट साइड की क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, इट इज a नॉट पाई, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। यहाँ पे चाहो तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 इसको दे दीजिए, 2 हमने इसको दे दिया है। तो a नॉट पाई कॉस पाई टी इज इक्वल टू a नॉट पाई कॉस ऑफ, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, पाई टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ देखेंगे a नॉट पाई ये भी है, a नॉट पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos पाई टी इज इक्वल टू cos पाई टी प्लस 90 कितना होता है, sin पाई टी होता है। तो इन दिस वे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका sin पाई टी अपॉन cos पाई टी इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज हियर टेंजेंट पाई टी इज इक्वल टू 1। इन दिस वे पाई टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। 45 डिग्री स्टैंड दैट पाई बाई पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हमने पाई टी को सॉल्व कर दिया है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। अब पाई टी को सॉल्व करने से हमारे जो डिफरेंट केसेस हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। अब आपको प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी होगी ये हमें निकालना। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 से मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इज हियर, v इज इक्वल टू a नॉट पाई cos पाई टी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। इक्वेशन 1 आपके पास है v इज इक्वल टू a नॉट पाई cos पाई टी, और आप देखना v आपको 3 दे रखा है, इज इक्वल टू a नॉट पाई। ये जो वैल्यू होती है a नॉट पाई, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। आप जानते हैं एम्पलीट्यूड है ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी हमारे पास। एंड cos पाई टी आपने अभी सॉल्व किया था, इट कम्स आउट टू बी पाई बाई 4। ये हमने अभी सॉल्व करके निकाला है इक्वेशन नंबर 4 में, पाई टी इज इक्वल टू ये वैल्यू
ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। यू नो वेरी वेल, जो वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। अब हम जानते हैं कि v मैक्सिमम हमें चाहिए, तो v मैक्सिमम के लिए cos ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उस टाइम पे v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, a ओमेगा हो जाएगा, जो ये एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है। तो ये v मैक्सिमम यहाँ से आ जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू v मैक्सिमम, और cos पाई बाई 4 वी नो वेरी वेल 1 अपॉन रूट 2। तो देयरफॉर v मैक्सिमम कम्स आउट टू बी 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये v मैक्सिमम आपने कैलकुलेट कर दिया है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी है वो कितनी है, 3√2 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है रेशियो एपी अपॉन बीपी। सेकेंड पार्ट इज एपी अपॉन बीपी को हमें सॉल्व करना है। तो अब बहुत केयरफुली देखना, जो एपी और बीपी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास मेन पोजीशन है, ये ए है, ये बी है, दिस पॉइंट इज पी हियर। तो अब आपको निकालना है एपी अपॉन बीपी। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड ए नॉट है, यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड ए नॉट है। अब ये मेन पोजीशन है, तो यहाँ से पॉइंट पी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एपी अपॉन बीपी कितना होगा, तो आप देख रहे हैं इस बात को, एपी अपॉन बीपी आपका बनेगा AP will be equal to A naught minus X and BP will be equal to A naught plus X. It means अब आपको X को सॉल्व करना पड़ेगा। तो X का इक्वेशन आपने यू नो वेरी वेल, आपने इसको मेंशन भी किया है, आपने इसको लिखा भी है। तो X का इक्वेशन आपका था X इज इक्वल टू A naught साइन ओमेगा टी। ओमेगा आपने पाई सॉल्व कर दिया था, A naught साइन इट इज योर पाई टी, एंड यू गॉट दिस पाई टी। पाई टी आपने अभी सॉल्व किया है, इट इज a naught sin, और पाई टी सॉल्व करके आया था मेरे पास पाई बाई 4। इट मीन्स इट बिकम हियर x इज इक्वल टू a naught बाई रूट। आपने यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर दी है। अभी x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा AP अपॉन BP विल बी इक्वल टू a naught माइनस x। x कितना है, a naught बाई रूट 2 अपॉन a naught प्लस x इज a naught बाई रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे, a naught कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और आपके पास आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन root 2, it is root 2 here, root 2 plus 1 is the correct answer. It means option C is the correct option. इस क्वेश्चन में जो फंडामेंटल डिस्कस हमने किया है उस पे आपने ध्यान देना है। Here the question number 2 is from acceleration displacement graph the time period of oscillation is। आपको इस प्रॉब्लम में ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ की हेल्प से हमें टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। तो एक बात आपने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और ग्राफ की नेचर आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन उसने दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एंगल लेट इट बी थीटा ही है। अगर मैं एक काम करूँ, इसका स्लोप कैलकुलेट करने की मैं कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और ये एक्स इज गिवन टू, ये हमारे पास एक्स आ जाएगा। इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप लेने से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो स्लोप tan थीटा दैट यू नो वेरी वेल परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस ए अपॉन एक्स। और एसएचएम में हम अच्छी तरह जानते हैं, एसएचएम की कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारी कंडीशन होती है एसएचएम की, दैट यू नो वेरी वेल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एसएचएम की कंडीशन हमने यूज कर दी है, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है इस ग्राफ का वो क्या शो कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर को शो कर रहा है, टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रॉब्लम में, तो इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना आएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। इट मींस टेंजेंट 45 विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको थीटा 45 गिवन है, tan 45 is 1 is equal to ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मींस देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ओमेगा दैट यू नो वेरी वेल, ओमेगा इज 2 pi by t is equal to 1, and therefore time period t is equal to 2 pi is the answer. In this way your answer is